भ्रष्टाचारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, कालाबाजारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, कालाबाजारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, किसानों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, किसानों को खाद दो, खाद दो, खाद दो, किसानों को खाद दो, खाद दो, खाद दो। श्रीमान जी बहुत बड़े परेशान है किसान बहुत ज़्यादा परेशान है अति, क्योंकि अगर किसी भी किसान की अगर फसल जाके आप देखें उसको अगर खाद नहीं मिलेगा समय पे तो उसकी फसल नष्ट हो जाएगी। अगर ये 19 तारीख को टोकन दे दिया, आज तक उनको खाद नहीं दे रहे, आखिर कारण क्या है? सबसे बड़ी समस्या क्या है सर? वहाँ अव्यवस्थाएं फैलती है, फिर किसान जाम करते हैं, फिर कहते हैं कि आप लोग अव्यवस्थाएं फैला रहे हैं। और अभी ये लोग इसमें सर इस बात को समझते हुए इस सारे लोग यहाँ आ गए थे कि भैया साहब के पास चल के अपन बात करें। हमारा निवेदन है सर, अभी किसी एक सक्षम अधिकारी को वहाँ पर भिजवा दें तो खाद की वास्तविक स्थिति पता चले। कलेक्टर साहब अपना वर्जन देते हैं कि खाद की पर्याप्त मात्रा है। सभी एसडीएम तहसीलदार नहीं सर, उन्हीं का वर्जन देख के तो लोग जाते हैं। अब उन्होंने कहा पर्याप्त खाद है, खूब लगी है, ढेर लगा है। अब वहाँ जब गए तो उन्होंने बता दिया कि ये तुम्हारा पूरा खाली पड़ा है, खाद है नहीं। कहाँ से? तो सर ये स्थिति निर्मित ना हो सर, वास्तविक स्थिति से किसान अवगत रहे, काम छोड़ के वहाँ से यहाँ तक आए और मिला कुछ नहीं। महिलाएं भी हैं वहाँ पर, महिलाएं किसान भी हैं। अभी सर वहाँ पे बहुत से लोग इकट्ठे भी हैं सर, तो अगर कोई चला जाएगा तो अभी सर वहाँ भिजवा दीजिए किसी को, खाद दिया जा रहा है। क्या है स्थिति खाद? सर सरकार बोल रही है कि डीएपी यूरिया वहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन ये दमोह जिला है, दमोह जिले में खाद नहीं मिल रहा। हम दिखवा लेते हैं आज। और सर एक निवेदन और है, होम डिलीवरी द्वारा मतलब शराब बेची जा रही है शासन द्वारा, लेकिन श्रीमान जी सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि मतलब खाद दें, किसानों के लिए खाद होना चाहिए उपलब्ध। ये शराब मत बिकवाएं आप लोग। ठीक है। पूरे जिले में है, किसान पहुंचता है, बाद में खाद नहीं मिलती, बयान पे लगातार सामने आते कि पर्याप्त। अभी ऐसी सूचना प्राप्त हुई, ये तो लंबे समय से अपन देख ही रहे हैं किसान किस तरीके से खाद को लेकर परेशान हो रहा है। जब वो मंत्री के खिलाफ नारे अगर कहीं लग जाते तो दूसरे दिन ही एक स्टेटमेंट आ जाता है और खाद उपलब्ध हो जाती। परंतु जब कलेक्टर साहब यहाँ से बोल पीआरओ के माध्यम से सूचना जारी करते हैं, मैंने भी उनका स्टेटमेंट सुना है कि खाद की कोई कमी नहीं है, जिले में पर्याप्त खाद है, किसान अपना खाद ले लें। उनकी बात पर विश्वास करके जब किसान वहाँ पर जाता है तो ये स्थिति 19 तारीख का टोकन है, आज 25 तारीख हो गई, खाद का नामो निशान वहाँ पे नहीं। फिर जब सड़कों पर किसान आता है, अभी मुझे सूचना मिली थी जैसे कि वहाँ पर जाम लगा हुआ है, फिर कुछ जो समझदार लोग हैं उन्होंने कहा कि अपन चलकर यहाँ बात करते हैं जिला प्रशासन से, तो ये लोग यहाँ पर आए हैं तो मैं उनके साथ आया हूँ। ये स्थिति है आपकी जिले में खाद की, और दो बड़े दुख का विषय है, मुझे कहना नहीं चाहिए, पर दो मंत्री होते हुए, सांसद होते हुए, उनकी सरकार होते हुए किसानों के हितैषी होने की बात करने वाले लोग किसानों को खाद उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। हमारा अनुरोध है प्रशासन से कि स्थिति भयानक ना हो, उससे पहले इस बात पर गंभीरता से ध्यान रखते हुए सभी जगह खाद उपलब्ध कराई जाए। जब आदमी को ब्लैक में 2000 की खाद मिल रही है, ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि अभी वो वहाँ पे लाइन लगा के जाएगा तो आप कह रहे खाद नहीं है, फिर बगल में पता चला कि 2000 रुपये की खाद मिल रही है ब्लैक में। तो इस तरीके की ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी बंद हो और प्रशासन खाद के वितरण को सुनिश्चित कराए। भगवती मानव कल्याण संगठन के साथ आज हमारे पूरे किसान साथ में आए हुए हैं। किसानों को 19 तारीख को तो टोकन दे दिया जाता है, 19 तारीख को टोकन दे दिया जाता है। आज तक 25 तारीख हो चुकी है, अभी तक कोई किसी भी प्रकार का किसानों को खाद नहीं दिया जाता है। और इसके बाद अगर कोई बीमार हो जाता है, उसको तुरंत अगर दवाई नहीं दी जाए तो वह स्वर्ग लोक चला जाता है। और इसी प्रकार फसल है किसानों की, जो बेचारे अपना पैसा जमीन में डाल देते हैं और बीज के माध्यम से कि वहाँ खाद हमारा आ जाए, अन्न आ जाए, लेकिन किसानों को समय पे खाद नहीं दी जाएगी तो उनका पूरा बीज नुकसान हो जाएगा, पूरी फसल नाश हो जाएगी। इसीलिए निवेदन है शासन प्रशासन से। अभी कलेक्टर साहब ने खुद कहा था कि खाद पूरी यहाँ पूरे जगह उपलब्ध है, लेकिन जहाँ जाकर देखा जाए तो वहाँ खाद कहीं नहीं मिलती है। सिर्फ कहने भर से नहीं होता, वहाँ तुरंत दिखवाया जाए। जब तक वहाँ दिखवाया नहीं जाता तो कहते तो टोकन 19 तारीख का है, आज 25 तारीख हो गई, क्यों नहीं दे रहे खाद? आखिर कारण क्या है? मंगल को फिर आए तो मंगल को टोकन दिया तो एक दिया,
जबकि टोकन हमारे 18 में है 4-5 टोकन हमारे भाई पिताजी को। वो नहीं आए, कहाँ तक खर्च करके यहाँ 1000 रुपये लग जाते। तो हमने सोचा कि भाई अब टोकन मिल जाएंगे और जिस दिन लेने जाएंगे सब पहुँच जाएंगे 4-5 तो वो मिल जाएगा। उन्होंने मंगल को जब टोकन दिया तो एक ही दिया, मुझे बोल दिया कि अब बीच में कुछ नहीं आना, सिर्फ सोमवार को आना, सोमवार को मिलेगा। हम लोग बीच में नहीं आए, पता चला शायद बढ़ता रहा, उसको कन्फर्म नहीं है मंगल। और हम लोग अभी आए हैं तो उन्हें कहीं नहीं खा, गोदाम में दिखाने लगे। अब लड़के ये सब जाम कर रहे थे कि नहीं सीधे कलेक्टर पास के पास चलो, वही सब अपन को ध्यान मिलेगा। खाद नहीं मिलेगा तो फसल तो जाने ही वाली है। चाहे और पहले डलना था, खाद डल नहीं पा रहा। अभी 2-3 दिन के अंदर मिल जाए तो हम उसमें डाल के कहाँ से कर्ज लेके आ रहे, क्या कर रहे हैं। किसान इतना सक्षम तो रहता नहीं, ब्याज से उठा दी पैसे, कहीं एक गल्ला उल्टा सीधा बचा तो वो दे दिया, ऐसे करके आते।